खबर यूपी के झांसी से है, जहां भारतीय जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक पहचान तथा दर्शन को वैश्विक मंच तक प्रभावी तौर पर संप्रेषित करने, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को संचारित कर विश्व शांति को फलीभूत करने की संकल्पना हेतु सतत प्रयासरत संस्था हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय के वरिष्ठ पदाधिकारियों की द्विदिवसीय केंद्रीय चिंतन बैठक होटल ओरछा क्लब एंड रिसोर्ट, ओरछा नगर में संपन्न हो गई। वर्ष 2020 में गठित हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय ने 5 वर्षों के अल्पांतराल में ही देश के सभी राज्यों एवं समस्त केंद्र शासित प्रदेशों सहित 37 देशों में न सिर्फ अपना संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है, वरन विविध आयोजनों के माध्यम से अभूतपूर्व योगदान किया है। संस्था के अब तक 5 अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन क्रमशः दिल्ली, झांसी और प्रयागराज महाकुंभ परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। संस्था की भावी कार्य योजना और विविध आयामों के प्रभावी संप्रेषण तथा संगठनात्मक विस्तार हेतु हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय की 2 दिवसीय चिंतन बैठक में विभिन्न सत्रों के अंतर्गत बिंदुवार समीक्षा की गई। सदस्यता अभियान को सुनियोजित तरीके से संचालित कर संगठन के विस्तार पर जोर दिया गया। विविध प्रकोष्ठ यथा जन संचार प्रकोष्ठ, वित्तीय प्रकोष्ठ, आध्यात्मिक प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ तथा काव्य मंच प्रकोष्ठ का औपचारिक अनुमोदन किया गया। सामाजिक समरसता अभियान के संचालन का भी औपचारिक स्वरूप निर्धारित किया गया। एक देश एक राष्ट्र भाषा, इंडिया के स्थान पर भारत नामोल्लेख हेतु रचनात्मक पहल, 9 दिवसीय प्रस्तावित नेपाल यात्रा की कार्ययोजना, समस्त संगठन इकाइयों के निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में खातों के खोले जाने, आध्यात्मिक पुरोहितों, प्रबुद्ध शिक्षक समुदाय, विद्यार्थियों, साहित्यकारों के सम्मेलनों का नियमित आयोजन का एक औपचारिक समयबद्ध कैलेंडर बनाकर मंथन विमर्श का भी निर्णय लिया गया। ये भी अवगत कराया गया कि हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय की दिल्ली इकाई के स्तर से शीघ्र ही दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। संस्था की औपचारिक वेबसाइट और विविध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोर्टल की शुरुआत भी की जा चुकी है। संस्था की मुंबई इकाई के स्तर से विगत दिनों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर केंद्रित चरणबद्ध आयोजन की प्रथम श्रृंखला सबके राम शाश्वत श्री राम को गिनीज बुक ने भी स्वीकारोक्ति प्रदान की है। मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा के पावन उद्देश्य पर केंद्रित 2 दिवसीय चिंतन बैठक में संस्था के चुनिंदा महत्वपूर्ण वरिष्ठ पदाधिकारियों ने देश विदेश से आकर अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। कनाडा से आए वैभव वैद्य तथा वैश्विक मंच के संयोजक संजय झा ने विश्व के 37 देशों में अब तक कार्यान्वित विविध आयोजनों का ब्यौरा दिया। डॉक्टर निर्मला देवी आंध्र प्रदेश, डॉक्टर एस तिरुमनी अम्मा केरल, प्रोफेसर रजनी बाला जम्मू कश्मीर, डॉक्टर एन लक्ष्मी प्रिया अंडमान निकोबार, डॉक्टर मंजू पांडे उत्तराखंड, डॉक्टर सुधीर शर्मा मध्य प्रदेश, डॉक्टर वंदना द्विवेदी उत्तर प्रदेश, राजेंद्र कुमार सोनी एवं महेंद्र सुराना महाराष्ट्र, राम निवास शुक्ल व जगदीश रामपुरी दिल्ली ने अपने रचनात्मक सुझाव पेश किए। चिंतन बैठक में विशेष रूप से उपस्थित हुए देश के जाने माने शिक्षाविद और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी के साथ ही प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ, कुलपति, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय ने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत कर नव जागृति प्रदान की। चिंतन बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रतिनिधि, चिंतक व लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण भाला ने संगठनात्मक विस्तार के सूत्रों की ऊर्जावान व्याख्या कर उत्प्रेरित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर रमा ने भी संगठन विस्तार पर रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। 2 दिवसीय चिंतन बैठक के सभी महत्वपूर्ण सत्रों में सतत सक्रिय सहभागिता दर्ज कराते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल, सुप्रतिष्ठित साहित्यकार, पत्रकार, समाजसेवी और पूर्व शिक्षा तथा कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ओजपूर्ण उद्बोधन के जरिए संस्था के रचनात्मक आयामों में और गतिशीलता लाए जाने तथा संगठनात्मक विस्तार पर अपने ठोस सुझाव पेश किए। हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय के जन संचार प्रकोष्ठ के संयोजक सुप्रतिष्ठित साहित्यकार आनंद उपाध्याय ने संस्था के रचनात्मक क्रियाकलापों के समुचित प्रचार प्रसार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर कार्य योजना प्रस्तुत की। चिंतन बैठक में शामिल देश विदेश से आए प्रतिनिधियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, राजा श्री राम के ओरछा धाम और शक्तिपीठ माता पीताम्बर जी का दर्शन लाभ प्राप्त किया। आयोजन को सफल बनाने में युवा पदाधिकारी इंजीनियर निशांत शुक्ल, संस्था मुख्यालय प्रभारी निवेदिता शुक्ला, नीरज सिंह ने सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महानगर संजय राष्ट्रवादी, जिलाध्यक्ष जिला झांसी राजेश तिवारी, मक्खन, प्रोफेसर बीबी त्रिपाठी, मोहित रिक्त, बद्री यदुवंशी आदि उपस्थित रहे।
देश के लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार और सुप्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, आचार्य देवेंद्र देव 20 से ज्यादा महाकाव्य के रचनाकार, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर राजीव शर्मा ने अपने व्यापक अनुभवों को साझा करते हुए संगठनात्मक स्वरूप के सुदृढ़ीकरण के विशिष्ट सूत्र प्रस्तुत किए। वंदे मातरम के जोशीले उद्घोष और नूतन संकल्प के आह्वान के साथ चिंतन बैठक का समापन हुआ। ये जानकारी हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय के सह संयोजक जनसंचार प्रकोष्ठ नीरज सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।